हे गाइस आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये चीज़ जानते हैं। एक और मूवी रिलीज हुई है, उसका नाम है निकिता रॉय स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा इन द मेन लीड। बहुत मुश्किल से ये मूवी मैं देख पाया हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी थिएटर, किसी भी मल्टीप्लेक्स में इस मूवी को स्क्रीन्स ही नहीं मिले हैं। तो समहाउ बड़ी मुश्किल से आई वॉच्ड दिस मूवी और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मूवी की शुरुआत एक पैनिक सिचुएशन के साथ होती है जहां अर्जुन रामपाल इज रनिंग फ्रॉम एन ईविल क्रिएचर। एक ईविल क्रिएचर उनका पीछा कर रहा है और अर्जुन रामपाल इज रनिंग फॉर हिज लाइफ एंड इवेंचुअली ही डाइज इन दिस केओस। फिर एंट्री होती है सोनाक्षी सिन्हा की, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ निकिता रॉय, जो कि एक मेंबर हैं इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी की। ये कम्युनिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हो रहे ढोंग, जो फेक प्रीचर्स हैं, जो फेक प्रीचिंग्स देते हैं, लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं, लोगों को अपना अंधभक्त बनाते हैं, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन और उनकी सच्चाई बाहर निकालने में ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। और सोनाक्षी इस ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं और हमें ये पता चलता है कि अर्जुन रामपाल इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, मतलब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो सोनाक्षी सिन्हा के बड़े भाई हैं। फिर सोनाक्षी को अपने बड़े भाई सनल रॉय यानी अर्जुन रामपाल की डेथ का पता चलता है और वो इमीडिएटली यूके निकल जाती हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है अर्जुन रामपाल की डेथ से पहले वो जिस केस पे काम कर रहे थे वो केस था परेश रावल का। परेश रावल एक प्रीचर की भूमिका निभा रहे हैं जो लोगों को आस्था और धर्म के ऊपर प्रीचिंग्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो सिर्फ एक टच से लोगों के दुख तकलीफें, रोग विकार सब दूर करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब एज पर हिज डिवोटीज उनके पास एक मैजिकल टच है, उनको भगवान का वरदान प्राप्त है जो सिर्फ एक टच भर से वो लोगों की तकलीफें दूर कर देते हैं। एंड अर्जुन रामपाल यूज्ड टू थिंक एंड बिलीव कि वो एक ढोंगी हैं और वो उसका सच सामने लाने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो परेश रावल अपने ऊपर एलिगेशंस को लगते देख अर्जुन रामपाल को एक कर्ज देते हैं कि सिर्फ 3 दिन हैं तुम्हारे पास एंड देन तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं एंड गेस व्हाट, सिर्फ 3 दिन के बाद अर्जुन रामपाल की डेथ हो जाती है। और ये दिखाया गया है कि परेश रावल एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल टीचर हैं, हर लीगल डिपार्टमेंट्स के हेड उनके डिवोटीज हैं, उनके भक्त हैं। तो बिना किसी एविडेंस और लेजिट प्रूफ्स के उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो सोनाक्षी इस केस पे काम करने लगती हैं, अपने भाई का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं। तो अर्जुन रामपाल कैसे मरे, वो ईविल क्रीचर कौन है जो उनके पीछे पड़ा था, निकिता रॉय कैसे इस केस को सॉल्व करेगी और क्या परेश रावल सच में एक ढोंगी हैं या जेन्युइन प्रीचर हैं, यही है इस मूवी का ओवरऑल प्लॉट। सो गाइज, मूवी लगभग 1 घंटे 50 मिनट के रन टाइम के साथ चलती है और इसको डायरेक्ट किया है कुश सिन्हा ने, जो इससे पहले सलमान खान स्टारर दबंग में कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और 2013 में आई रणबीर कपूर स्टारर बेशरम में भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं एंड इट्स हिज फर्स्ट मूवी एज ए डायरेक्टर। ऑल आई कैन से वो अपने काम में चूक गए हैं। मूवी बहुत ही स्लो पेस पे चलती है, ऑल्दो 2 घंटे से कम की मूवी है, बट स्टिल आपको बहुत ही बोरिंग फील होगी। और मेनली जो रीज़न था जिसकी वजह से सोनाक्षी सिन्हा इंडिया से यूके आई थी, उनके भाई की डेथ, जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग हम लोगों के सामने स्क्रीन पे नहीं दिख पाती, वो डेवलप नहीं हो पाती है। वो बॉन्डिंग, वो दुख, उनके भाई के जाने का गम उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता। तो ऑडियंस इस पर्टिकुलर मूवी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाती। एक्टिंग की बात करें तो अर्जुन रामपाल इज ओनली डूइंग अ कैमियो इन दिस मूवी, जो मूवी के स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं। तो उनके सिर्फ कुछ एक सीन्स हैं एंड ही डिड अ फेयर जॉब। जितना उनको काम मिला उतना उन्होंने सही किया। सुहेल नैयर, ही इज अ फ्रेंड टू बोथ अर्जुन एंड सोनाक्षी सिन्हा और वो इस केस पे सोनाक्षी का हर कदम पे साथ देते हैं। इन पर्सनल लाइफ ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल, तो उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। गाइस, परेश रावल की एक्टिंग की बात करें तो वी ऑल नो हाउ वंडरफुल ऑफ एन एक्टर ही इज, बट इस मूवी में उनको कुछ करने को नहीं मिला। जो उनके स्टैचर का काम है, जो
उनके एबिलिटी का काम है वो इस मूवी में था ही नहीं। ना उनके पास कोई पावरफुल डायलॉग्स थे कि हाँ यार उन्होंने एक पावरफुल डायलॉग बोला है जो मूवी खत्म होने के बाद तक हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फॉरगेटेबल परफॉर्मेंस थी। ऑल्दो उन्होंने जितना वो कर सकते थे स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट ये मूवी ही इतनी कमज़ोर थी, स्टोरी लाइन स्क्रीन प्ले ही इतना कमज़ोर था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नॉर्मल लगेगी कि हाँ यार उनकी जगह, उनके स्टैचर के एक्टर की जगह कोई नॉर्मल एक्टर भी करता तब भी हाँ वो ऐसे ही रहती। तो उनके आने से मूवी पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मूवी ऑलरेडी बहुत ही बुरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगा कि उनके ऑपोजिट में एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस नहीं है। अगर उनके ऑपोजिट में एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग, जिसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही हैवी होता तो शायद उनकी परफॉर्मेंस निखर के आती और शायद ये मूवी कुछ अच्छा कर सकती थी। जिनके नाम पर ये मूवी है, आई मीन सोनाक्षी सिन्हा जो निकिता रॉय का किरदार प्ले कर रही हैं, पर्सनली मुझे उनकी परफॉर्मेंस जरा भी कनेक्ट नहीं की। ऐसा लग रहा था शी इज़ वेरी टायर्ड। आई मीन इस रोल के लिए थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा एड्रेनलिन रश, दुख, एंथुजियाज्म, जो मिस्ट्री है, एक पर्सनालिटी के अराउंड एक मिस्ट्री है, एक बबल क्रिएट है, उस बबल को तोड़ने की क्यूरियोसिटी, उस बबल को तोड़ने की जल्दी, हरी, वो सब उनकी परफॉर्मेंस में लैकिंग था। अपार्ट फ्रॉम दैट परेश रावल के साथ उनका जो फेस ऑफ होता है और उनके जो डायलॉग्स होते हैं, जब मेन एंटागनिस्ट और मेन प्रोटैगनिस्ट आमने सामने होते हैं तो कुछ फील होना चाहिए। हीरो और एंटी हीरो या हीरो और विलन जब आमने सामने कुछ बात करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं तो लगता है यही मेन कैरेक्टर्स हैं मूवी के और इनको देख के एक फीलिंग आती है यार कि यार दमदार परफॉर्मेंस हो रही है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। शी ट्राइड बट आई गेस दैट वॉजेंट इनफ। गाइस बीजीएम भी ओके है और मूवी में कोई भी सॉन्ग्स नहीं है। मोरोवर कहानी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। आई मीन अगर आप एक मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस ड्रामा जॉनरा की फिल्म बना रहे हो तो फिल्म और स्टोरी लाइन का ग्रिपिंग होना, मतलब कि सीट से हटना नहीं है यार कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट सीन मिस हो जाए, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये इस मूवी में दूर दूर तक कहीं नहीं था और आप बहुत पहले ही समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। गाइस मूवी की वर्डिक्ट, इट्स अ रेड फ्रॉम माई एंड। OTT पे आए तो ये मूवी देख लेना। आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए इसको पे करके देखने में। आई वोंट रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस मूवी। ऑल्दो पर्सनली मुझे सस्पेंस ड्रामा, मर्डर मिस्ट्रीज, कोर्ट रूम ड्रामा ये सब मेरे फेवरेट जॉनराज में से हैं, बट स्टिल आई डेंट लाइक द मूवी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द मूवी निकिता रॉय। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।